मैं बताना चाहूँगा कि इसमें सबसे पहले गलती तो मैं बिहार सरकार का मान रहा हूँ। बिहार सरकार द्वारा ऐसे कदम उठाया गया होगा, चाहे आरक्षण के मुद्दा पे हो, विकास के मुद्दा पे, ये पलटू दास, खुर्शी कुमार, नीतीश कुमार, सब सरासर गलती इनकी है। इनके द्वारा आज पूरे आम पब्लिक को खामियां भुगतना पड़ रही है, जो कि आप देख रहे होंगे कि नॉमिनेशन हुई, प्रचार शुरू हुआ, सिंबल मिला, सब कुछ मिला, उसके बाद में चुनाव होना था 2 से 4 दिन, कहीं पे 2-4 दिन के बाद, कहीं पे 10 दिन के बाद। लेकिन अचानक ऐसा उच्चतम न्यायालय ने, हाई कोर्ट को ऐसा हुआ, बिहार सरकार के द्वारा किए गए कार्य पे उनको विश्वास नहीं हुआ, संतोषजनक, अचानक उसको उस पर एक्शन लेके उसको रोकना पड़ा। क्योंकि बिहार सरकार तो केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए कभी भाजपा के साथ, तो कभी जो है आपको आरजेडी के साथ, कभी किन्हीं के साथ। आपने देखे होंगे 2014 में भी सरकार बनाया था इन्होंने, उसके बाद 2017 में बीजेपी के साथ चले गए, फिर बीजेपी के साथ सरकार बनाया, फिर 2022 में देख रहे हैं कि आप जो फिर जिस जंगल राज की विरोध करते थे। तो इनका नीति और नीयत दोनों खराब है, और इनका जिस तरह से इनका उम्र बढ़ती जा रही है, उस तरफ से इनका जो है ना माइंड जो है ना काम करना भी छोड़ रहा है। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो भी आरक्षण के मुद्दे पे हो, इन्होंने आरक्षण में भी गड़बड़ी किया होगा। पहले जितने भी स्वजातीय थे, आरक्षण से संबंधित, आरक्षण का लाभ लेने वाले, उनमें अधिक से अधिक जातियों को इन्होंने जोड़ दिया। जिनका उचित आरक्षण जिनको मिलना चाहिए, उनका भी हिस्सा कट गया। तो इस तरह से हाई कोर्ट ने उस पर सर्चिंग किया होगा, उस पर थिंकिंग किया होगा, कहीं पे उनको असुविधा यानी कि किसी कास्ट के प्रति, किसी समाज के प्रति बुझाया होगा, इसलिए उन्होंने ऐसा स्थगित किया है। लेकिन ये सरासर बिहार सरकार की गलती है। अपना कुर्सी बचाने के लिए उसको अगर कुछ भी करना पड़े तो कर सकते हैं, लेकिन उसका कुर्सी सही सलामत रहना चाहिए। आज के डेट में देखिए, अयोध्या में जाके एक भरगामा ब्लॉक है अररिया के, वहाँ के एक साधु थे, उन्होंने बराबर चैलेंज करके उन्होंने अपना हाथ से लिख के कंप्लेन किया था डीएम को, अररिया डीएम को, और वहाँ भरगामा थाना में, और मुख्यमंत्री को। कंप्लेन करने के बावजूद उन्होंने नहीं सुना। तो आज के वीडियो में देखिए, उन्होंने अपना दाहिना हाथ काट लिए हैं वहाँ पर जाके, अयोध्या में के हरिद्वार में, और हाथ अलग अलग है, पंजा अलग है, हाथ अलग है। उनसे पूछा गया कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, आप कहाँ के रहने वाले? तो बिहार के रहने वाला हूँ मैं, अररिया जिले के रहने वाला हूँ, भरगामा प्रखंड का। मैंने इस नीतीश कुमार के खिलाफ में जगह जगह पे आवेदन दिया था, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो इसलिए जिस हाथ से हमने लिखा था, उस हाथ को मैंने काट डाला, क्योंकि इस हाथ से भलाई नहीं हो पाया, इस मुंह से भलाई हो नहीं पाया, और उसकी इंक्वायरी नहीं हो पाया। तो हमने उस चीज को लिखने के लिए, जिस तरह से आगरा का ताजमहल बनाया गया था, उनका हाथ काट लिया गया था। तो इन्होंने जो कंप्लेन किया, कंप्लेन करने के बाद इन पे कोई एक्शन नहीं हुई। साधु थे, और साधु तो सनातन धर्म होता है भाई। साधु का मतलब ही होता है किसी से कोई लोभ लालच नहीं, कोई माया नहीं। साधु सबके हित में काम करते हैं, सब कुछ करता है। तो उनको कोई अन्याय दिखा होगा, वहाँ पे एक पंचायत है जो राजगंज है कि क्या है, कोई अनियमता होगी, वहाँ पे बराबर कंप्लेन कर रहे थे। मुख्यमंत्री के से जाके कई बार मिले। आज के दिन में उसको ऐसा नौबत हुआ, उसको दाहिना हाथ काटना पड़ा। अच्छा बताइए, ये जो हाईकोर्ट का जो निर्णय दिया गया है कि जो स्थगित किया गया है, इसको आप सही मानते हैं? इसको सही इसलिए मानते हैं, हाई कोर्ट यानी कि बिहार सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों पे हाई कोर्ट को, उच्चतम न्यायालय जो बिहार के हैं, उनको विश्वास नहीं हुआ होगा, कहीं पर कहीं कोई कमी देखी होगी, तो इसलिए उसने किया। तो हाई कोर्ट को देखिए, हाई कोर्ट को तो जायज मानना ही होगा, क्योंकि हाई कोर्ट में कोई भी मामला जाता है तो आप जब तक गलती नहीं करते हैं तो कोर्ट जाते हैं, थाना जाते हैं, नहीं जाते हैं, या कोई सही पर भी चल जाता है, उसका वेरीफाई होता है ना, उसका इंक्वायरी होता है ना, फिर आगे की कार्रवाई होती है। तो इस तरह बिहार सरकार द्वारा, नीतीश कुमार जी द्वारा जो भी काम किए गए होंगे,